हम लोग कल कहाँ तक देखे थे? तो हम लोग कुछ टेंस सीखे थे और टेंस के सेंटेंस मेकिंग किए थे। उसके बाद क्या किए थे? हाँ, फॉर सिंस देखे थे, SES वाला सीखे थे। ठीक है, तो उसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे, आप लोग को आ जाएगा। अभी तो बहुत बेसिक ही चल रहा है। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और उसके भी कुछ सब टाइप होते हैं, जिसमें सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस है। हिंदी मीडियम वाले जिनकी अंग्रेजी कमजोर है, ध्यान रखेंगे, इसी को इंडेफिनिट भी बोलते हैं और इसको प्रोग्रेसिव भी बोल देते हैं। ठीक है, एग्जाम में अलग शब्दों में लिखा रहेगा तो कंफ्यूज मत हो जाना। गुड इवनिंग तिलोत्तमा। ठीक है, तो ये है, आ जाइए। ठीक है, अब सिंटेक्स मेरे ख्याल से थोड़ा याद हो गया होगा और ईमानदारी से घर पे प्रैक्टिस किए होंगे तो थोड़ा सा बनाने भी आ जाएगा। कैमरा को हिला दिए, हिला दो ना तो उसको फिर से। ठीक है, ठीक है मेरे ख्याल से। रोज सोचती हूँ 5:30 क्लास शुरू करूंगी, 5:40-42 हो ही जाता है। फिर उधर एक्स्ट्रा जाता है, फिर सर का एक्स्ट्रा जाता होगा, फिर आप लोग को घर जाने में देर होता है, फिर आप गाली भी खाते हो। खाना बनाने में देर होगा ना, अब सिंदूर लगा है, समझ जाती हूँ बहन। ऐसी चल तो रहा है, ये तो चलता ही नहीं है। कल भी ट्राई किए थे। किधर से बटन है? हाँ, वो क्या बोल रहे हैं उसको कर दो। रेड वाला बटन चालू कर दो, बोल रहे हैं, कर दो तो मैडम। चालू है। रिमोट से मेरे ख्याल से कभी ये कंट्रोल नहीं हुआ मुझसे। ए उधर हुआ। बहुत पहले SI की बैच लेती थी मैं यहाँ पे, तब भी नहीं होता था वो। मैं तो गर्मी में ही खड़े रहती हूँ। ठीक है, तो टीचर क्या होता है? मोमबत्ती। याद आ रहा है? टीचर्स डे वाला फोटो शेयर करते। टीचर मोमबत्ती होता है। ठीक है, जोक्स अपार्ट, मस्ती मौज अपार्ट, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं बोली थी आप लोगों को कि कुछ टेंस के अंदर के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, वो अब हम लोग देखेंगे। तो हम लोग ना देखेंगे एक एक करके। देखो, रूल तो सभी 12 के 12 टेंस में है, लेकिन जरूरी नहीं है वो सारे हमारे काम का हो। तो मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जितना संभव हो सकेगा मैं बताऊंगी। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक टेंस का देखते हैं जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट बोल दिया चाहे सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल दिया, एक ही मतलब है। ठीक है, नए लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। जो आज की क्लास में पहली बार आए हैं, हम लोग 12 टेंस पढ़ चुके हैं, 12 टेंस का सिंटेक्स पढ़ लिए हैं। अब हम लोग एक एक टेंस के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, नए लोगों के लिए इसी को आप लोग क्या बोल देते हो? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कई बार ऐसा वाला आता है, ध्यान आ रहा है क्या कि कोई भी ऐसे ब्लैंक दे देगा और उसमें बोलता है कि एप्रोप्रिएट वर्ब लिखिए करके। ध्यान आ रहा है? आ जाता है वर्ब लिखिए या वर्ब का यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करिए टाइप सा। यहाँ पर देखिए, जैसे कि कोई भी ऐसे क्वेश्चन आया एग्जाम में तो ऐसे ही करके आएगा बस। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है कम, मतलब वहां पे कम क्रिया का कोई तो भी रूप आएगा बोल रहा है। अब आप लोग कैसे जानोगे? एग्जाम में तो ऐसे हेडिंग दिया नहीं रहेगा ना, आप लोग कैसे जानोगे कि यहाँ पे क्या आएगा? अगर वो स्पेसिफाई कर दिया कंटिन्यूअस है या जो भी है तो बात अलग है, नहीं दिया तो भी उसमें जानने का एक तरीका है, और वो ये है कि जितने भी डेली, जितने भी, जैसे कि हम लोग बोलते हैं मैं मंदिर जाती हूँ, ता ते ती वाला हम लोग क्या बोल दे रहे थे? सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल दे रहे थे। कोई भी ऐसी कार्य जो हमारा क्या है, आदत है, दिनचर्या है, बार बार किया जाने वाला काम है, वो क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। वैसे ही अगर मैं बोल दूं ना मैं मंदिर जाती हूँ, तो आपको तुरंत फीलिंग आएगी मैडम रोज जाते होंगे, अपने से आया ये फीलिंग, है ना? हम पूजा करते हैं तो लगेगा डेली करते होंगे, है ना? एक आध दिन करूंगी तब तो नहीं बोलेंगे। मैं खाना खाती हूँ तो इसका क्या मतलब लगेगा कि एक आध दिन खाऊंगी क्या महीने में? नहीं, ये काम ना अक्सर होगा,
एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद या रोज होगा या डेली होगा। इसी तरीके से कुछ कीवर्ड्स हैं, इसको रट लेना, जैसे कि डेली, डेली मतलब रोजाना। ऐसे क्या है, ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, यूजुअली अक्सर होता है ऐसा, शेल्डम इसका भी लगभग वही मतलब है, ऑफन मतलब भी कभी कभार, रेयरली भी अक्सर कभी कभार, समटाइम्स मतलब कभी कभार। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर। जहां जहां भी आपको ये कीवर्ड्स दिखेंगे आपको समझ लेना है कि ये कौन सा टेंस रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, ही डैश कम टू सी मी एवरी मंथ। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया और जैसे ही आपने इसमें क्या देखा, एवरी मंथ, आपको समझ आ जाएगा मेरा डेफिनेशन जो कहता है जब कोई काम हमारी आदत हो, दिनचर्या हो, बार बार किया जाने वाला काम हो, तो वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप समझ जाओगे कि ये एवरी मंथ मतलब प्रत्येक माह। थोड़ा हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे बनेगा, ही मतलब वह, कम टू सी मी मुझसे मिलने आता है, सी मी का मतलब यहाँ देखना नहीं होता, मिलने के संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं। मिलने आता है क्या, एवरी मंथ प्रत्येक माह, तो यहाँ पे प्रत्येक माह या प्रति माह के कारण यहाँ पे लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब चूंकि ये ही लिखा है आगे तो वर्ब में एस जुड़ता है, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंटेक्स हो जाता है सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही के साथ वर्ब दिया है कम, कम का कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म, लेकिन साथ में उसमें क्या लग जाएगा, एस। एस ही क्यों लगा, क्योंकि क्रिया का आखिरी अक्षर क्या है, ई है, और यदि क्रिया का आखिरी अक्षर होता है ई तो हम लोग उसमें क्या जोड़ते हैं, एस। कल एक टेबल दिया गया था, उस टेबल में आप लोगों ने देखा था कि यदि वर्ब एंडिंग विथ क्या हो, ई हो, तो क्रिया में हमको एस जोड़ना पड़ेगा, एंड सो ऑन। तो आगे देख लेते हैं। तो जब भी आपको वाक्यों में ना ये सारे कीवर्ड्स मिलेंगे ना, तो आपको उसको लेके चलना है क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, माई फादर ऑलवेज डैश टी इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, माय फादर, कर्ता कौन है, मेरे पिताजी, और बोला जा रहा है ऑलवेज, ऑलवेज मतलब क्या, हमेशा। टेक, टेक का मतलब क्या होता है, लेना, जनरली ईट बोलते हैं ना हम लोग ईट लेते हैं ना खाने के लिए, आजकल टेक का इस्तेमाल भी होता है मॉडर्न इंग्लिश में, टेक टी, वुड यू लाइक टू टेक सम टी बोलते हैं ऐसा हम लोग, वुड यू लाइक टू ड्रिंक सम टी के जगह टेक सम टी बोल देते हैं, लेना चाहेंगे क्या, इस टाइप का। तो यहाँ पे टेक का कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अब मुझे बताओ एस लगेगा कि नहीं, क्यों नहीं लगेगा, माय फादर है, ठीक है। और बाकी कोई कोई एकदम दावे से बोल सकता है क्या लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, क्यों लगेगा, माय फादर है, हाँ, और माय फादर किस में आएंगे, ने, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, फादर्स तो बोल नहीं रहा है, और हमको पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हमको क्या लगाना पड़ता है, एस या ई एस। उस सब पचड़े से अच्छा माय फादर क्या होंगे, ही, और ही के साथ तो हमको एस ई एस जोड़ना पड़ता ही है। तो दुनिया भर का थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन प्रोनाउन छोड़ दो, यहीं पे अगर राम भी लिखा होता, राम, राम ऑलवेज टेक्स टी इन द मॉर्निंग, ही होता आंसर, होता, क्योंकि राम भी किस में आ रहा है, ही में। सीता भी लिखा होता तो शी में आती, होता। यहाँ पे लिखा होता अगर वी, तब आप नहीं लगाते। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल था जो हमने 2 दिनों में किया हुआ है। दीप्ति मैं तब लीव में थी, अब मैं वापस आ गई हूँ, आप इसी में कंटिन्यू करिए, ठीक है। दूसरा रूल नंबर 2, अच्छा, एक यूनिवर्सल बात है, क्या बात है, पक्षी उड़ता है, पक्षी उड़ते हैं, होता है ऐसा, मछली तैरती है, कोई ऐसा बोलता है क्या पक्षी उड़ता था, नहीं, क्योंकि उड़ता था बोलेगा मतलब अब कुछ और करता होगा, अब चलता वलता होगा। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो सार्वकालिक सत्य हैं, या फिर उसी को आप लोग यूनिवर्सल ट्रुथ बोल देते हो, और जितनी भी सार्वकालिक सत्य जिसको कभी झूठलाया नहीं जा सकता, जितनी भी यूनिवर्सल ट्रुथ वाली बातें हैं, उन सब को हम कौन से टेंस में लेंगे, केवल और केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस। बचपन से पढ़ा हुआ उदाहरण, सूर्य किसकी
पृथ्वी की उल्टा लिख रही हूं क्या? उल्टा लिख रही हूं लग रहा है। ठीक है, उदाहरण के लिए ले लेते हैं द सन। एकदम ही गलत लग रहा है, मन नहीं मान रहा है। हाँ वही तो बोल रही हूँ, तो हिंदी में तो बोली थी गलत बोल रही हूँ करके। अब ठीक है? करता की करती? कैसे पता चल गया करती है तो? परिक्रमा करने के लिए क्रिया होती है रिवॉल्व। एक प्रीपोजिशन लगेगा यहाँ पे अराउंड, और सन यहाँ पे, इसको भी आदर दे देते हैं, द अर्थ कर देते हैं, धरती माता। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है। अब देखिए इस सेंटेंस में हमेशा आप लोग यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, हमेशा ताते ती ही देखते हैं, है ना, कि जैसे कि क्या लिखा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा क्या करती है। तो यहाँ पे अब सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रहा है, पृथ्वी। क्या काम कर रहा है, परिक्रमा करने का, किसका, सूर्य का। तो हिंदी में तो हम लोग निकाल लिए एसओवी, अब इंग्लिश में भी बना लो। तो अब इंग्लिश में सब्जेक्ट कौन है, अर्थ। अब परिक्रमा करती है, ऑब्वियस है वी यहाँ पे आ जाता है, बचा खुचा कहाँ चला जाता है, पीछे। इंग्लिश हिंदी दोनों में क्लियर हो रहा है अब सेंटेंस का सीक्वेंस। इंग्लिश में होता है एस वी ओ, हिंदी में होता है एस ओ वी। यहां तक तो हमने फर्स्ट क्लास से देखा है। आगे देखते हैं, दूसरे स्टेप में आप जब जा रहे हो तो अब आपको इसमें लगाना है रिवॉल्व का सही फॉर्म। और रिवॉल्व का सही फॉर्म कौन सा लगेगा यहाँ पे, रिवॉल्व। लेकिन एस जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, क्यों जुड़ेगा, द अर्थ है और ये किसके अंदर आएगा। अगर कहीं भी, अगर ठीक है शी बोल रहे हैं कई लोग, ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा सा देखो, बहुत मतभेद है ना इसमें, इंग्लिश के ग्रामर में बहुत मतभेद है। अगर आप इसको शी नहीं भी लोगे ना कभी, तो इसको एक लाइफलेस थिंग तो ले सकते हो ना, इट तो ले सकते हो। और अगर गिरे से गिरे कंडीशन में इट भी लेते हो तब भी यहाँ पे क्या जोड़ना पड़ेगा, एस, रिवॉल्व्स। ठीक है। अब कई बार क्या है, कोई ऐसे नदियों के नाम दे देता है, हिंदी में पढ़ते होगे, कई नदी को हम लोग स्त्रीलिंग लेते हैं, कई को पुरलिंग लेते हैं। इंग्लिश में वो पूरा बदल जाता है, बता दूं मैं, है ना, इंग्लिश में वो नदी वाला जो है ना कॉन्सेप्ट बदल जाता है, मैं आपको जेंडर में आगे बताऊंगी। तो इतना ज्यादा दिमाग लगाने से अच्छा अर्थ है, निर्जीव है मान लिया, इट है तो इट के साथ भी क्या लगेगा, एस। तो इसका सही आंसर होगा द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो यहाँ पे अब रूल पढ़ लो, क्या बोलता है, जितने भी शाश्वत सत्य हैं, एटर्नल ट्रूथ है, या फिर इसको यूनिवर्सल ट्रूथ बोलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल द अर्थ मूव राउंड द सन, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मूव्स। एक और सार्वकालिक सत्य है, सूर्य क्या है, पूरब से उगता है, उदय होता है। इसमें भी आप लोग क्या बोलोगे, राइज। लेकिन इसके साथ एस लगेगा क्या, यस, क्या हो जाएगा, राइसेस। एस ही क्यों लगा, आखिरी अक्षर ई है तो हमने एस जोड़ा है। इसका हिंदी में होता है सूर्य पूरब से उगता है, द सन राइसेस इन द ईस्ट। बचपन से रटे रहते हैं इसको, लेकिन उसको समझना जरूरी है कि क्यों वहां पे राइजेस ही आता है, क्योंकि ये एस इसलिए लगा क्योंकि ये कौन से के अंदर आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। एक और होता है उदाहरण, द सन सेट इन द वेस्ट। इसका क्या मतलब, सूर्य पश्चिम में डूबता है ना, अस्त होता है वाला। तो यहाँ पे भी यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, इसको तो कोई झूठलाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पे भी सेट तो लगेगा, लेकिन यहाँ पे सेट के साथ क्या लगेगा, एस। और ये अदर अल्फाबेट है टी, तो अन्य अल्फाबेट के साथ सिंपली एस जोड़ना था, हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो यहाँ पे द सन सेट्स इन द वेस्ट करके हो गया, 3 बन गया। यहाँ पे शाश्वत सत्य जितने भी आएंगे उनको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में लोगे। एक आध और उदाहरण बता दो शाश्वत सत्य का। कभी भी बर्ड फ्लाई नहीं बोलते, बर्ड फ्लाईज ही बोलते हैं, ध्यान देना अगर कई लोग सुने होंगे तो। ठीक है, तीसरा और एक अहम रूल है यहाँ पे,
जो कुछ अलग बात कह रहा है। देखो, विल वुड के बारे में मैंने आपको बताया था, विल और शैल के बारे में, विल और शैल के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक हेल्पिंग वर्ब होता है। वैसे ही आप लोग और भी कुछ कुछ सुने होंगे क्या, विल वुड, कैन कुड, शैल शुड, मे माइट, है ना, आउट टू, नीड टू, डेयर टू, ऐसा सब बहुत सारा जो शब्द सुने हैं वो सब किसके अंदर आता है, मोडाल्स के। अगर मैं आपको बोलूं यू डू इट, इसका हिंदी में क्या होगा, सोच समझ के बताओ। तुम यह करते हो, बोल सकते हैं यू डू इट, तुम यह करते हो, कैसे समझ आया, ये क्या है, सब्जेक्ट, क्रिया क्या है, ये क्या बच गया, ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट क्या है, यू, ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसीलिए मैंने यहाँ पे ताते ती लगाया है, तुम यह करते हो। राम विन द मैच, इसका हिंदी में क्या होगा, राम, हाँ, मैच, और क्या, विन मतलब जीतता है। ऐसा सुनने में लग रहा है ना, राम की जीतने की आदत है या बार बार जीतता है। राम विन द मैच, यहाँ पे एक और गलती हो रही है, क्या हो जाएगा, विंस, क्योंकि ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। राम विंस द मैच, राम मैच क्या कर रहा है, जीतता है। ये तो एक बात हो गई, राम विन द मैच, राम विंस द मैच मतलब राम मैच जीतता है। लेकिन ना यदि मुझे इसी वाक्य को किसी और तरीके से बोलना हो, जैसे कि राम मैच, वो तो एक तरीका था, आज मैं दूसरा बता रही हूं, जीत सकता है। हिंदी वाला पढ़िए पहले, राम मैच जीत सकता है। तो यहाँ पे राम, अभी भी यहाँ पे विंस, अभी भी यहाँ पे द मैच, लेकिन ना मेरे बोलने का ना थोड़ा सा चेंज हुआ है लहजा। मैं यहाँ जीतता है बोल रही हूँ, एकदम उसका आदत है या उसका बार बार करने वाला कोई काम है, लेकिन यहाँ पे मैं ना एक आशंका जाहिर कर रही हूँ, जीत सकता है, या मैं उसकी एबिलिटी बता रही हूँ, उसका मैं क्या बता रही हूँ, एबिलिटी, कि वो सक्षम है जीतने में, है ना। तो इस टाइप के चीजों के लिए यहाँ पे एक नया एक हेल्पिंग वर्ब आता है बोल सकते हैं, या फिर एक ऑक्सिलरी वर्ब आता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मॉडल्स, क्या बोल देते हैं, मॉडल्स, जो कि इसकी एबिलिटी को, क्षमता को बताएगा, और वो यहाँ पे सिंपली होता है एक कौन सा, कैन, राम कैन विंस द मैच। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, यदि जब वाक्य में आपने क्या लगा दिया, मॉडल्स, तब वो जो नियम है एस लगाने वाला, वो क्या हो जाता है, कैंसल हो जाता है। ठीक है, समझ आई बात। अब तक मैं ही बार बार सिखा रही थी कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगाना है, सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस लगाना है, लेकिन यदि वाक्य में मॉडल्स का इंट्रोडक्शन हो जाए तब वहां पे एस या ईएस लगाना है क्या, नहीं लगाना है, तब वहां एस या ईएस क्या करना है, नहीं लगाना है, नहीं लगाना है। दो दो क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा। लास्ट रूल पढ़िए तो क्या बोलता है, लास्ट रूल पढ़िए अपने से, मॉडल्स कैन कुड विल वुड शैल शुड मे माइट मस्ट नीड डेयर के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ओनली फर्स्ट फॉर्म बोल रहा है, नो एस ई एस वाला फंडा, एस ई एस नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, अगर अगर सामान्यतः लिखते हम लोग, इसको देखना ना, ये वाले सेंटेंस को जनरली लिखते तो क्या लिखा है यहाँ पे, शी, क्या हो जाता, शी डू दिस वर्क, क्या ये सही है, क्या नहीं है, डू के साथ एस ई एस जुड़ेगा, चूंकि इसका आखिरी अक्षर क्या है, ओ है, इसलिए हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, ई एस, शी डज दिस वर्क, अब ये सही है, वह यह काम करती है। लेकिन अगर आपको इसको यहाँ पे मॉडल्स के केस में बोलना है तो आपने कैन जोड़ दिया, जो कि उसकी क्षमता को बता रहा है कि वह यह काम कर सकती है,
और जैसे ही आपने मॉडल्स जोड़ा, अब यहाँ पे डज लिखने की जरूरत नहीं है, केवल डू लिखेंगे। समझ आया? क्योंकि ईएस हट गया मॉडल्स के कारण। तो क्या हो गया? शी कैन डू दिस वर्क, यू कैन विन द मैच बोलते हैं, राम कैन विन दिस मैच, जो भी। एक और उदाहरण लिखा हुआ है, योर, ये गलत है, यहाँ पे मेरी टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। योर सिस्टर में डैश सम फ्रूट्स फॉर मी, समझने की कोशिश करो क्या आएगा। शशि, हम लोग इंग्लिश ग्रामर चालू किए हैं, 3 दिन हो गए हैं, आज चौथा दिन है, सिर्फ टेंस हुआ है अभी तक। अपूर्वा, आज 4th क्लास है। पहले दिन तो सिलेबस ही डिस्कशन हुआ था, 2 दिन हमने टेंस पढ़ा है और आज आगे पढ़ रहे हैं। अभी शशि मेरी बैच सिर्फ इसी टाइम और इसी वाले बैच में चलेगी, ठीक है? मैं इसी में अवेलेबल हूँ बस, ठीक है? तो इसमें क्या होना चाहिए? हाँ, योर सिस्टर में, ये क्या है? एक मॉडल है। क्या क्या होता है? कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर टू, यूज टू, बहुत सारा होता है। तो यहाँ पे मे की वजह से क्या लग जाएगा? केवल ब्रिंग लग जाएगा। यही वाक्य अगर कुछ ऐसा होता, उसका डिफरेंट वर्जन भी लिख लो। तीसरे नंबर, योर सिस्टर ब्रिंग सम फ्रूट फॉर मी, सम है तो फ्रूट्स होना चाहिए। तो अगर कुछ ऐसा होता तो यहाँ पे डेफिनेटली आप क्या करते? ब्रिंग्स करते। यहाँ पे आप डेफिनेटली ब्रिंग्स करते, क्योंकि इसको आप किसके अंदर लेते? शी के अंदर। समझ आया? तो सामान्य रूल में हम हमेशा क्रिया के साथ एस या ईएस जोड़ते हैं, लेकिन जब मॉडल्स आ जाएगा तो एस ईएस वाला फंडा हट जाता है। बहुत छोटा सा नियम है, कई बार गड़बड़ हो जाता है। व्यापम का अगर प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ये सिर्फ तीसरे नंबर के रूल से, जिसमें एक जगह ना ऑप्शन में ब्रिंग्स लिखा रहेगा, एक जगह ब्रिंग लिखा रहेगा, एक जगह कुछ और इज ब्रिंगिंग, ऐसा कुछ भी लिखा रहेगा। तो 3 नियम थे, समझ आया? 3 नियम थे। 3 नियम को देख लो एक बार। जैसे ही आपका बैच बनता है तो आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप मेरे ख्याल से क्रिएट हो गया होगा, अभी नहीं हुआ है तो हो जाएगा। क्या बैच है हम लोग का? 29 जुलाई एक हो जाएगा, और उस ग्रुप में नोट्स का पीडीएफ जो है व्हाइट पन्नों में मैं भेज दूंगी लेक्चर वाइज, और आप उसको प्रिंट करके रख लेंगे, ठीक है? और क्लास में जो ऐसे बना सकते हो बना ही लेना। इसका पीपीटी ब्लैक पीपीटी ऐप में अपलोड रहता है, वहां से भी आप घर जाके एक बार बना सकते हो, ठीक है? तो ये 3 तरीके से आप इसको कर सकते हो। आगे बढ़े, नेक्स्ट आते हैं किसमें? पास्ट इंडेफिनिट। 5th नंबर का, 4 प्रेजेंट का होता है, 5वें में ये होता है। पास्ट इंडेफिनिट बोला चाहे सिंपल पास्ट बोला, इसका सिंटेक्स क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जितने बार मौका मिले दोहरा लो। अब इसमें भी क्या बोल रहा है? यदि कीवर्ड क्या क्या दिखे, यस्टरडे, एगो, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, जो भी लिखे, तब आपको इसको क्या मान के चलना है? पास्ट टेंस, और जनरली सिंपल पास्ट टेंस मानते हैं, है ना? यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल होता है, एगो मतलब पुरानी बात टाइप सा, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ऐसा। उसमें क्या था? एवरी वीक, एवरी मंथ, प्रत्येक वाला था, इसमें पिछले वाला था। फॉर एग्जाम्पल, शी डैश टू जयपुर यस्टरडे, जैसे ही आपने देखा आपको समझ जाना है कि ये क्या रहेगा? पास्ट, और यहाँ पे आपको क्या लगाना है? गो। गो का सेकेंड फॉर्म क्या? वेंट। गड़बड़ हो गई थी। गो का सेकेंड फॉर्म क्या? वेंट। तो शी वेंट टू जयपुर क्या लिख देंगे? यस्टरडे, ठीक है? सिंपली। अब वहां पे ना 4 ऑप्शन ऐसा रहेगा, देखो, एक क्या रहेगा? गोज, एक रहेगा वेंट, एक रहेगा गॉन, और एक रहता है वॉज गोइंग। तो बहुत सारे लोग ना वॉज गोइंग भी में कंफ्यूज हो सकते हैं ना यहाँ पे।
कि मैम ये भी तो पास्ट है, ये भी तो पास्ट है, तो सीधे सीधे रूल तो बता रही हूँ ना, ये कीवर्ड दिखा मतलब मान लो क्या है, सिंपल पास्ट, तो सीधा लगा दो वेंट, खत्म, 1 मिनट का बात है। तो इसमें लगेगा ये वाला। और यहीं पे अगर एवरी मंथ रहता तो क्या लगा देते, गोस। एवरी मंथ होता तो प्रत्येक माह जाती है, प्रत्येक माह मतलब कि ये उसका क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ऐसा अपने मन से वेरिएशन कर करके देख लेना, बन जाता है। अगला लिखा है वी विजिट द जू लास्ट मंथ। जैसे ही लास्ट मंथ दिखा आप समझ गए यहाँ वर्ब का कौन सा, सेकेंड फॉर्म, और विजिट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, विजिटेड। क्या होता है, विजिटेड। तो गो का होता है वेंट और क्या, गॉन। गो का 3 फॉर्म, और विजिट का क्या क्या फॉर्म होता है, विजिट, विजिटेड और क्या, विजिटेड। धीरे से वर्ब आएगा, आप लोग को पढ़ाना है वर्ब। go, went, gone, visit, visited, visited। अच्छा, बचपन में हम लोग क्या करते थे, मेला वेला जाते थे, है ना, हमारे टाइम तो मेला ही था। अब लगता है क्या, एग्जीबिशन। हम लोग तो मेला जाते थे। हाँ अरविंद, मैं ही दिव्या मैम हूँ। तो नाम तो सुने ही होंगे, है ना। तो हम लोग मेला जाते थे, घर आके मम्मी को बताते थे, बॉयज को फिर से लेंगे, बॉयज लोग बोलते थे मम्मी मैं मेला गया था, तू जो 10 रुपए दी थी उसमें मैं झूला भी झूला, कुछ खाया भी, गिर भी गया था। तो जब आप आके यात्रा वृत्तांत या अपना जो भी वृत्तांत बताते हैं किसी को बीती बातों का, तो आप सारा चीज पास्ट में ही बोलते हो, है ना, प्रेजेंट में तो नहीं बोल देते हो। जैसे मैं मेला गया था फिर मैं वहां ये खा रहा हूं, ऐसा कोई नहीं बोलता है। मैं मेला गया था फिर वहां पे ये खाऊंगा, ऐसा भी नहीं बोलते। तो एक छोटा सा नियम है, जो कभी व्यापम वगैरह में फंसोगे ना, या कभी भी फंसोगे तो ध्यान रखना, 3 टेंस होते हैं, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर। हमेशा हमेशा ध्यान रखना, पास्ट और प्रेजेंट एक साथ बन भी सकते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर एक बार बन भी सकते हैं साथ साथ, लेकिन पास्ट और फ्यूचर कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। ये दोनों सेंटेंस एक साथ आ भी सकते हैं। जैसे अभी मैं पहले स्कूल पढ़ता था, अब मैं कॉलेज पढ़ रहा हूं। हमेशा बीच में ना एक पॉज आएगा या एक कंजक्शन आता है, एक कंजक्शन जरूर आएगा कि पहले मैं स्कूल में पढ़ता था और अब मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूं। प्रेजेंट से फ्यूचर भी जुड़ सकता है कि अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूं, आगे जाके जॉब करूंगा। मतलब एक बीच में पॉज या कंजंक्शन आएगा और आप इन दोनों टेंसेस को साथ में ला सकते हैं, लेकिन कभी भी आप पास्ट और फ्यूचर को डायरेक्ट साथ में नहीं आ सकते, बीच में प्रेजेंट का एक कड़ी जुड़ता ही जुड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो ये एक बात हो गई। अब इसमें देखो, जो मैं उदाहरण ली मेले वाला, यदि कोई भी वाक्य किसमें है, पास्ट में, तो पूरा का पूरा वाक्य किसमें होगा, पास्ट में ही खत्म होगा। ये एक नियम है, डायरेक्ट ब्लैंक भरने आ जाता है। जैसे कि राधा डैश एंड वेंट टू मार्केट। अब इस वाक्य में देखना, कर्ता कौन है, राधा, सब्जेक्ट है, ये क्रिया तो चलो दे दिया है, कुक है करके, ये एंड क्या है, कंजंक्शन है, संयोजक है, ठीक है, बीच में जुड़ा हुआ है। अब फिर से क्या बोल रहा है, वेंट, फिर से वर्ब आ गया, अब जो बच गया वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब डबल वर्ब वाला ये क्वेश्चन है, चलो ठीक है। जैसे ही आपने वेंट देखा, आपको तुरंत लिख लेना है वी का सेकेंड फॉर्म। मतलब ये कौन से में है, पास्ट में है, मतलब ये भी निश्चित रूप से क्या रहेगा, पास्ट में रहेगा, कुक्ड हो जाएगा, ये भी वर्ब का क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म, है ना। राधा कुक्स एंड वेंट टू मार्केट, ऐसा कुछ करके आते हैं तो वो गलत है। राधा खाना बनाती है और मार्केट गई, गलत है। राधा ने खाना बनाया और मार्केट गई, बीती बात है पूरी की पूरी। मतलब कोई भी वाक्य पास्ट में शुरू हो तो पास्ट में ही रहेगा। दूसरा क्या लिखता है, व्हेन आई वॉज रीडिंग, देखो टेंस अलग भी हो सकते हैं,
व्हेन आई वॉज रीडिंग, यहाँ पे समझना आई क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये पूरा क्या है, वर्ब है। ध्यान से देखोगे तो ये वर्ब का आईएनजी है और ये वॉज वर है, मतलब कि ये पास्ट कंटिन्यूअस जैसा दिख रहा है। फिर इसके साथ कॉमा के साथ एक और वाक्य जुड़ा हुआ है, फिर से सब्जेक्ट है, फिर क्या है, वर्ब दिया है, फिर एक क्या दिया है, ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखना इसको, ये वाला व्यापम में आता है। जब भी कोई वाक्य किससे जुड़ा हो, व्हेन या कभी कभी एज से, किससे जुड़ा हो, एज से। सीधे एक रूल है, जब भी लूसेंट या कोई भी बुक उठाओगे उसमें ये रूल मिल जाएगा। जब भी कोई वाक्य व्हेन या एज वगैरह से जुड़ा रहेगा और वाक्य का एक हिस्सा क्या रहेगा, एक हिस्सा रहेगा पास्ट क्या, कंटिन्यूअस, तो वाक्य का दूसरा हिस्सा निश्चित रूप से क्या बनेगा, पास्ट सिंपल। निश्चित रूप से क्या बनेगा, पास्ट सिंपल। लेकिन कंडीशन क्या है, बीच में एज या क्या होना चाहिए, व्हेन। दोनों को जोड़ने के लिए एक आपको ऐसा चीज चाहिए रहेगा। तो यहाँ पे अब इसको हिंदी में समझना, व्हेन आई वॉज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा था, आई डैश अ लाउड नॉइज, लाउड मतलब तेज, नॉइज मतलब आवाज या शोर। जब मैं पढ़ रहा था मैंने एक तेज आवाज सुनी, यही तो बोलोगे ना कि जब मैं ये कर रहा था तब ऐसा हुआ। कोई ऐसा नहीं बोल सकता जब मैं पढ़ रहा था तेज आवाज सुनता हूं, ग्रामेटिकल गलत है ये। जब मैं पढ़ रहा था तेज आवाज सुन रहा हूं, गलत है ये। जब मैं पढ़ रहा था तेज आवाज सुनूंगा, और गलत है ये। आप अगर पास्ट है तो पास्ट में ही होगा, अगर कोई सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट है तो पास्ट ही रहेगा। अब कौन सा पास्ट रहेगा, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट रहेगा और ये क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, हर्ड। हियर का सेकेंड फॉर्म हर्ड और थर्ड फॉर्म भी हर्ड। When I was reading, जब मैं पढ़ रहा था, I heard a loud noise, मैंने एक तेज आवाज सुनी, खत्म बात। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? क्या पास्ट परफेक्ट में हुआ था? हाँ, डिपेंड्स। तो दो टेंस हो गया है, ये ढूंढ रहे थे, ठीक है। बिना इसको एक्सप्लेन किए मैं आप लोगों से आंसर चाहूंगी। पहले का आंसर बताइए, यही रूल बता रही थी मैं अभी। सबसे पहली बात, इसमें वाक्य में क्या है, व्हेन है, ठीक है। अब वाक्य के दो पार्ट हैं, ऐसे करके नए नए जो बिगिनर है तोड़ लेना सीधे सीधे। अब देखो, एक पार्ट में सब्जेक्ट क्या है, ये है, वर्ब क्या है, ये है, ये क्या है, बचा हुआ पार्ट है, या फिर इस एक कंपाउंड वर्ब है सीधे सीधे। वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। मतलब आप जान गए हो कि ये क्या है, सिंपल पास्ट। मतलब एक अगर सिंपल पास्ट है तो दूसरा निश्चित रूप से क्या रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस। मतलब इसमें आंख बंद करके क्या जोड़ दोगे, वॉज, और वॉज के साथ रीडिंग जोड़ देंगे कि नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस का सिंटेक्स क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। तो नियम यही कहता है, पढ़िए नियम क्या कहता है, यदि वाक्य में व्हेन हो और व्हेन के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो तो दूसरे रिक्त स्थान में वॉज वर और आईएनजी फॉर्म ही लगेगा, इट मींस कि पास्ट कंटिन्यूअस ही होगा। सेकेंड वाले को भी बता दो, My mother dash for me when I returned home। फिर से when है, फिर से दो पार्ट, वर्ब का क्या है, सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म है ना। अच्छा, एक और बात ला रही हूं यहाँ पे, ठीक है, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए यहीं पे वेरिएशन थोड़ा बता देते हैं। थोड़ा समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है? आप लोगों को पता है कि रिटर्न एक क्रिया होती है जिसका मतलब होता है वापस आना। इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, रिटर्न्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, रिटर्न।
तो कई बार जो नए नए वाले हैं ना, या जो मेन हिंदी मीडियम वाले हैं ना, उनको कंफ्यूजन होगा कि मैम ये थर्ड भी तो हो सकता है, आप सेकंड कैसे बोल दे रहे हो। तो इस स्थिति में आप ये देखो कि वर्ब का ये सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है, कैसे जानेंगे। अगर ये थर्ड होता तो वर्ब का थर्ड फॉर्म कहां लगता है, परफेक्ट टेंस में लगता है। प्रेजेंट में जाओगे तो हैज हैव के साथ लगता है, पास्ट में जाओगे तो हैड के साथ लगता है, फ्यूचर परफेक्ट में जाओगे तो विल हैव के साथ लगता है। यहाँ पे कुछ भी लिखा है क्या ऐसा, नहीं, मतलब ये थर्ड फॉर्म तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये थर्ड फॉर्म क्या नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, ये क्या रहेगा, सेकेंड फॉर्म। ऐसी बहुत सारी क्रियाएं मिलेंगी जहां कंफ्यूजन होगा आगे। तो फिलहाल नियमानुसार अगर बनाए तो अगर एक सेकेंड फॉर्म में है तो यहाँ निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, कुक का क्या हो जाएगा, कुकिंग। और चूंकि ये पास्ट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज। माय मदर किस में आएंगी, शी में, और शी के साथ क्या लगाएंगे, वॉज। वर तो नहीं लगाएंगे शी के साथ। तो जब मैं घर पहुंचा मेरी माँ खाना बना रही थी मेरे लिए, बोल सकते हैं। इसका आंसर बताइए। फिर से एक आया है, एज या वाइल भी आया है यहाँ पे। वाक्य किससे जुड़ा हुआ है, वाइल से। एक पार्ट ये सेंटेंस है, एक पार्ट ये सेंटेंस है। इसका सब्जेक्ट कौन है, ये। इसका वर्ब दिया हुआ है, बचा हुआ क्या है, ऑब्जेक्ट। इसका सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, ये क्या है, वर्ब, ये बचा हुआ क्या है, एडिशनल टाइमिंग या ऑब्जेक्ट। ये क्या है, सेकेंड फॉर्म। ठीक है, ये क्या है, सेकेंड फॉर्म। तो निश्चित रूप से ये वाला हिस्सा क्या होगा, कंटिन्यूअस। और वेट का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, वेटिंग। और ये स्टूडेंट्स के साथ क्या लगेगा बताओ, पक्का क्या लगेगा, वर। स्टूडेंट्स किस में आएगा, स्टूडेंट्स, पक्का। आई के रूप में आएगा क्या, स्टूडेंट्स, नहीं। वी आएगा क्या, नहीं। वी हमेशा वो समूह है जिसमें आप शामिल हो, यहाँ पे वी तो लिखा नहीं है। यू है क्या, ये नहीं। ही शी इट भी नहीं है। ये किसके अंदर आएगा पता है, दे के अंदर। या फिर इसी को बहुत हाई फाई लैंग्वेज में बोलोगे तो थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन बोल सकते हैं। थर्ड पर्सन है ये, और अन्य पुरुष थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन के साथ हमको क्या लगाना पड़ता है, वर, बहुवचन है लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे द स्टूडेंट्स वर वेटिंग फॉर हिम, हिंदी में थोड़ा सा कन्वर्ट करने का कोशिश करिए। The teacher came late while the students were waiting for him. While मतलब क्या बोल सकते हैं, उस दौरान, है ना, या तब जब। तो टीचर देरी से आए, उस दौरान बच्चे उनका क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। फिर से वही बात हो गई, कोई भी चीज पास्ट में शुरू हुई है तो पास्ट में ही रहेगी। ऑप्शन बहुत इजी आते हैं इन क्वेश्चंस के। ऑप्शन में एक जगह पे रहेगा इज वेटिंग, उसको तो जाके पहले ही गलत कर देना। इज वेटिंग को गलत क्यों करोगे, क्योंकि जब पास्ट है तो पूरा पास्ट ही रहेगा। तो एक तो चीज सीख गए हम लोग आज की क्लास में, कम से कम ऑप्शन गलत करने का, है ना। धीरे धीरे पढ़ोगे तो चीजें भी याद होंगी, एकदम से नहीं होता है। दूसरा चीज, वाइल वाला नियम अगर याद रखोगे तो समझ आ जाएगा कि यहाँ सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ वो आईएनजी वाला लगाऊंगा। नहीं तो कई लोग यहाँ पे वेटेड भी करके आ सकते हैं, जिनको नियम नहीं पता वो सेकेंड फॉर्म लगा देंगे, है ना। तो नियम है सिंपल सिंपल छोटे छोटे, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे और चीजें फिर धीरे धीरे बनती जाएंगी। अपूर्वा पिछली 3 क्लासेस ऐप में डली हुई है, आप जरूर देख लेंगे, ठीक है। यहीं से कंटिन्यू करिए आज का। तो हम लोग क्या क्या किए, प्रेजेंट में हम लोग किसके अंदर गए थे, सिंपल के। 3 नियम कौन कौन से थे, एक कौन सा वाला था, यूनिवर्सल ट्रूथ वाला था, कि यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा कौन से टेंस के अंदर आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ता है, ती है, बदल नहीं सकता वो कभी। दूसरा इसमें क्या था, हाँ, ऑलवेज, डेली और एवरी मंथ, ऐसा वाला रूल था। एवरी मंथ, एवरी ईयर, ये सब रहेगा तो उसको इसमें लेना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तीसरा नियम क्या था, मॉडल्स वाला, कि यदि मॉडल्स आते हैं तो ही, शी, इट के साथ
SES क्या होगा, नहीं लगेगा। रिवीजन कर रहे हैं केवल। पास्ट के अंदर गए, पास्ट में मैंने पहला टेंस कौन सा बताया, सिंपल, सिंपल टेंस बताया। सिंपल में नियम क्या बताए, अगर आपको कीवर्ड दिखे क्या, यस्टरडे, एगो, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, तो टेक इट एज अ सिंपल पास्ट टेंस। दूसरा नियम क्या बताया था इसी में, कोई भी वाक्य जब सेंटेंस वन यदि क्या है, पास्ट है, तो सेंटेंस टू भी क्या रहेगी, पास्ट ही रहेगी। सेंटेंस टू भी क्या रहेगी, पास्ट ही रहेगी। ये एक और नियम बता दिए थे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा सा आगे। सिर्फ इंग्लिश की क्लास के लिए आप एक बार ऑफिस में कंफर्म करिए, हैरी साहू, ठीक है। मेरे ख्याल से वैसा कोई सुविधा नहीं है, आप एक बार पूछ सकते हैं। क्या लिखा है, फ्यूचर इनडेफिनिट। क्या लिखा है, फ्यूचर इनडेफिनिट। मैंने आपको जो टेबल दिया था ना, उस टेबल में हम लोग क्या देखे थे, कितने कर्ता होते हैं, 7 सब्जेक्ट। कौन कौन से, आई, वी, उसके बाद यू, उसके बाद ही, शी, इट और दे। अब यहाँ पे थोड़ा सा याद कर लेते हैं यहीं पे कि विल और शैल का इस्तेमाल कैसे कैसे करना है। तो आई के साथ क्या लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं, शैल भी लगा सकते हैं। वी के साथ भी विल और शैल दोनों। इसको सिंपली याद कर लो और कुछ नहीं कर सकते फिलहाल। यू के साथ क्या लगेगा, ओनली विल। ही के साथ क्या लगेगा, विल। शी के साथ विल, इट के साथ विल, और दे के साथ भी क्या लगेगा, विल। ठीक है, तो ये आपको याद करना है कि आई और वी के साथ आप कॉन्फिडेंटली शैल लगा लेना। टेंस की बात मैं कर रही हूँ, टेंस की बात मैं कर रही हूँ। मॉडल्स के केस में जाओगे तो फिर वो निश्चितता अनिश्चितता वाला हो जाता है। मॉडल्स के केस में जाओगे निश्चितता अनिश्चितता हो जाता है। लिखना विखना बस बस सुन लेना। जैसे कि आपके घर में पार्टी वार्टी हो रहा है और आप मेरे को बुला दिए, बुलाओगे ना, तो बुला दिए, तो बुला दिए, तो अगर मैंने रिप्लाई किया ओके आई विल कम, तो मॉडल्स के केस में ऐसा समझा जाता है कि ये मेरी निश्चितता है कि मैं आऊंगी। और अगर मैंने रिप्लाई दिया ओके आई शैल कम, तो माना जाता है ये अनिश्चितता को बता रहा है कि मैं आ भी सकती हूँ, मैं नहीं भी आ सकती हूँ। तो आप उस हिसाब से थोड़ा सा मेरा रिस्पॉन्स समझ जाएंगे। तो ये मॉडल्स का केस है, ऐसा बुक में लिखा होता है जो मैंने बताया। फिलहाल इसको देखते हैं। फिर से फ्यूचर सिंपल में हम लोग आ गए हैं। इसका सिंटेक्स बता दो, सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, यही होता है। अगर यहाँ पे वाक्य में क्या क्या मिलेगा, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तब आपको इसको क्या लेना है, फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस। तो 3 बताए हैं। सिंपल प्रेजेंट का क्या था, एवरी। सिंपल पास्ट का क्या था, लास्ट कीवर्ड था। और सिंपल फ्यूचर का क्या कीवर्ड है, सिंपल फ्यूचर का है नेक्स्ट। नेक्स्ट मतलब अगला, अगला मतलब आने वाला। तो जब भी आपको नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ ऐसा टाइप का दिखेगा वाक्य में, या फिर टुमारो ऐसा वगैरह दिखेगा, मतलब आप समझ जाओगे ये फ्यूचर टेंस है। तो इसमें लगा दीजिए आंसर क्या होगा, चिल्ड्रन डैश गो टू पिकनिक टुमारो। सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन, वर्ब दिया है गो, ये है ऑब्जेक्ट, ये है एक तरीके से टाइमिंग या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बच्चे कल जाएंगे कहाँ, पिकनिक। तो यहाँ पे टुमारो के कारण आप लोग क्या लगा दोगे, पहले तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दैट इज गो, और चिल्ड्रन के साथ विल की शैल, विल, क्योंकि अब भी बताई थी चिल्ड्रन मतलब थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन, और उनके साथ विल लगेगा। अब भी बताए थे, देखो दे के साथ क्या बताए थे, अब भी विल, और चिल्ड्रन किस में आएंगे, इसी के अंदर आएंगे, क्योंकि चिल्ड्रन लिखा है ना, वी थोड़ी लिखा है। तो ये हो गया। अगर यही वाक्य कुछ ऐसा रहता,
सारे वेरिएशन समझ लीजिए। चलो क्या लिखी हूं मैं, वी डैश प्ले द मैच टुमारो। टुमारो देखते ही समझ गए कि हम कल मैच खेलेंगे वाला कोई बात हो रहा है। सिंपल फ्यूचर का ये वाक्य है। अब इसमें क्या क्या लगा सकते हैं, तो इसमें क्या क्या लगा सकते हैं बताइए। हाँ, वी के साथ तो विल भी लगा सकते हैं और शैल भी लगा सकते हैं। तो आपका आंसर हो सकता है वी विल, प्ले का फर्स्ट फॉर्म प्ले, या फिर बोल सकते हो वी शैल, और क्या लगा सकते हो, प्ले। दोनों ही सही है उस केस में, मैं गलत नहीं बोलूंगी, क्योंकि आई और वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ कर सकते हैं क्या, नहीं। आप लोग जब भी वाक्य पढ़ते हो ना, तो कोशिश किया करो कि ये कौन से कर्ता के अंदर आता है ढूंढने का, है ना। ऑफिसर्स लिखा है अगर, तो वो दे में आएंगे, ऑब्वियस है ना। रोहन लिखा है तो ही में आएगा, ईशा लिखा है तो शी में आएगी, है ना। कोई वस्तु लिखा है तो इट में आएगा, मोबाइल हो गया, या कोई कार वार, कोई गाड़ी वाड़ी, चौक बोर्ड, सब इट में आएंगे। तो ऐसा होता है। शी डैश हियर ऑन नेक्स्ट मंडे, जैसे ही नेक्स्ट देखे समझ गए ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट। सिंपली लगा दो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दैट इज कम, और लेकिन साथ में क्या लगाना पड़ेगा, विल। पक्का विल लगेगा ना। शी विल कम हियर ऑन नेक्स्ट मंडे, वह यहाँ अगले सोमवार को आएगी, बोल सकते हैं वह यहाँ अगले सोमवार को आएगी। कम का 3 फॉर्म कौन बताएगा, कम, उसके बाद केम, उसके बाद कम। फर्स्ट और थर्ड फॉर्म दोनों एक जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म अगर लगता तो उसके साथ निश्चित रूप से एक हेल्पिंग वर्ब लगता। समझ पा रहे हो, क्योंकि परफेक्ट में ही लगता है। ठीक है, समझ आया तो अच्छी बात है। देखो एक छोटा सा उदाहरण बता रही हूँ। अब आप लोग क्या है, कहीं पे जैसे इंटरव्यू वगैरह दे के आए, तो इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा कि आप कब से ज्वाइन करेंगे, तो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, मंडे से आऊंगा, या मतलब अगर आना है तो 1 तारीख से, हमारा फेवरेट 1 तारीख से आऊंगा, है ना, या मंडे से आऊंगा, ऐसा टाइप का। तो जब ना क्या होता है समझना, फॉर सिंस तो कल समझे थे हमने ये भी बोला था कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, सिंस, मंडे से ऐसा वाला, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ लगाते हैं फॉर, जैसे कि 4 वीक्स 2 मंथ्स ऐसा वाला, 15 डेज ऐसा वाला। अब यहाँ पे एक और चीज मिलता है आपको, और ये 90% आपको फ्यूचर टेंस में मिलेगा, वो है बाय। देखो मंडे के साथ क्या लगा है, अब बाय, क्या लगा है, बाय। ध्यान से समझना, बुक वगैरह में ना इतना क्लैरिफाई नहीं करेगा उसको। जनरली ये जो बाय है ना, वो इस मंडे के साथ यहाँ पे लगा है। जनरली यहाँ पे क्या लगना चाहिए था, सिंस लगना था ना, सिंस लगना था ना, क्योंकि मंडे तो पॉइंट ऑफ टाइम है। हम लोग बाय इसीलिए लगाते हैं ताकि हम इस बात की पुष्टि कर सके, बाय दैट टाइम, ऐसे टाइप का, या सीधे बाय मंडे ही ले लो। मतलब हम ये बोलना चाहते हैं कि सोमवार से वह काम क्या हो रहा होगा, शुरू हो रहा होगा। एक तो मैं यहाँ पे होगा बोली हूं, मतलब भविष्य की मेरी ये क्या है, एक आशंका है, होगा भी और नहीं भी हो सकता। अगर यहाँ पे लिखा है रोनाल्डो प्ले मैच बाय मंडे, आप इस बाय मंडे को देख के सबसे पहले समझेंगे कि ये क्या होगा, फ्यूचर होगा। और यहाँ पर आप देखो कोई सा भी लग सकता है, मैंने स्पेसिफाई कर दिया है कौन सा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं सीधे सीधे बोल रही हूं कि ये जो वाक्य है मुझे फ्यूचर कंटिन्यूअस में बना के दो। तो रोनाल्डो के साथ क्या लगाऊंगी, विल, क्योंकि ये ही में आएगा, ही के साथ विल लगेगा। विल के बाद क्या लगाऊंगी, बी, और प्ले का कौन सा फॉर्म, प्लेइंग,
और ये हिंदी में कुछ ऐसा हो जाएगा, रोनाल्डो विल बी प्लेइंग मैच बाय मंडे। मतलब रोनाल्डो मंडे से क्या कर रहा होगा, मैच खेल रहा होगा। ठीक है ऐसा। या फिर हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, सर आई विल ज्वाइन बाय मंडे, ऐसे ही बोलते हैं। आई विल ज्वाइन सिंस मंडे कोई नहीं बोलता, और ये गलत है। जब हम भविष्य में किसी काम को शुरू करने वाले होते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम बताते हैं ना, तो हम लोग बाय मंडे ही बोलेंगे, ताकि हम ये बता सके कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इस दिन के बाद उस काम को शुरू करेंगे। तो भविष्य के लिए अक्सर आपको समय के साथ क्या मिल सकता है, बाय 10 o'clock, ऐसा भी मिल सकता है। बस कितने बजे आएगी, बाय 10 o'clock। बस कितने बजे आएगी, 10 बजे आएगी, 10 बजे आती है, ऐसा। नेक्स्ट वाला भी बता दो, फ्यूचर कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर दो सीधे सीधे। ही के साथ, विल के साथ, बी के साथ, राइटिंग के साथ, अ स्टोरी नेक्स्ट डे। हिंदी में क्या होगा, वह अगले दिन एक कहानी लिख रहा होगा, बोल सकते हैं ऐसा। यहाँ पे दिमाग मत लगाना कि मैम फ्यूचर परफेक्ट क्यों नहीं बनाए, ये क्यों नहीं बनाए, मैं पहले ही बता दी क्या बनाना है, तो वो वाले एरिया में जाना ही मत। सारे सब्जेक्ट होंगे योगिता। ठीक है, सभी क्लासेस होंगी योगिता, सभी पूरा सिलेबस कवर होगा। हम्म उतना पता है, नहीं पता है। हम्म हम्म चलो, बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है और बहुत इधर उधर कर रहे हैं। आंसर बताओ पहले का। पहले का आंसर बताइए, फर्स्ट का। पक्का? कैसे पता चला? पहले तो वाइल दिखा होगा, वाइल से दो वाक्य जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये एक्चुअली में पूरा वर्ब है ना, कंपाउंड वर्ब बोलते हैं। मैं इसमें आने वाली थी, आज टाइम निकल गया। अब ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। जम्प्ड होता है। अगर ये थर्ड फॉर्म होता तो फिर हेल्पिंग वर्ब वगैरह का झमेला रहता। मतलब आप समझ गए कि सिंपल पास्ट का वाक्य है। तो दूसरा वाला निश्चित रूप से क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा ना। तो यहाँ पे ये होगा क्या, नहीं। ये होगा क्या, नहीं। ये होगा, यस। ये होगा क्या, नहीं। ऐसे प्रश्न आते हैं। इसका भी बता सकते हो आप लोग, दिमाग लगा के बता दो। ABCD क्या नहीं पढ़े हैं तब भी बता सकते हैं। ये स्थिति आपके एग्जाम्स में कई बार आपके सामने आएंगी। हर चीज पढ़ सकते हैं क्या, नहीं। ये तो समुद्र है ना जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। मेरे भाषा की भी बात करोगे तो समुद्र है, और इसमें बहुत ज्यादा क्या है, अपवाद है, एक्सेप्शंस हैं। हर चीज पढ़ के जाए संभव नहीं। 500 पर्यायवाची याद करोगे, जरूरी नहीं 501वें नंबर का आ जाता है। सिंपली हम थोड़ा सा यहाँ पे जितना अब तक मेरे साथ पढ़े हैं उसको रिकॉल करके थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। शी क्या है, सब्जेक्ट। ये पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब तो है ही नहीं। अब इतना तो क्लियर दिख रहा है, वर्ब चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब ये ट्रीट करके एक वर्ब हमको दिया हुआ है और इसी का अलग अलग फॉर्म दिया हुआ है। अब क्या करें, तो यहाँ पे आपको भले कुछ ना आए लेकिन एलिमिनेट करने तो आ जाना चाहिए।
अगर ये ट्रीट मतलब उपचार करना है ना, होता है एक क्रिया होती है ट्रीट मतलब उपचार करना। अब हॉस्पिटल की बात है तो वही होगा, एक तो पार्टी वाला भी ट्रीट होता है, पर यहाँ तो हॉस्पिटल है ना, तो उपचार करना सिंपली। अब ये ट्रीट क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। शी ट्रीट इन द हॉस्पिटल अगर मैं लिखती हूं तो ये सही है क्या? नहीं, क्योंकि अगर शी है तो इसके साथ क्या होना था, एस, तो लगा के आ जाते और एक नंबर मिल जाता। लेकिन यहाँ पे ट्रीट्स है क्या? नहीं, ट्रीट है, तो पहला ऑप्शन कट मट कर देना। दूसरा, शी हैव ट्रीटेड, एक्चुअली में ये ठीक लिखा है लेकिन शी के साथ हैव लगेगा क्या? नहीं, तो ये तो कट मट हो गया ना। अब आते हैं इसमें, हैव बीन ट्रीटेड, शी के साथ हैव नहीं लगेगा, फिर से गलत। तो अब जो बच रहा है एक तो लगा के आना पड़ता है, तो क्या लगाएंगे? इज बीइंग ट्रीटेड, और अगर सही बोलूं तो ये सही भी है। कुछ मैं जवाब नहीं देना चाहूंगी, बस मैं इतना बता देती हूँ कि कल मैं ये पढ़ाने वाली हूँ। क्या लिखा है? गोइंग टू। ठीक है, तो जो आप लोगों ने अभी पूछा ना कि ये क्या क्या गोइंग टू बीइंग क्या है, तो मैं इसको कल बताने वाली हूँ। समझ आया ये वाला थोड़ा सा? चलो ये भी बता दो। Your parents are greatly concerned about your health. कंसर्न का मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी बनेगा ये। और देखो ये वर्ब का क्वेश्चन है, लेकिन डायरेक्ट वर्ब लगाने नहीं बोला है। वर्ब का ये एक तरीके से पर्यायवाची या सिनोनिम्स लगाने को बोल रहा है। क्वेश्चन पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, इसके जगह पे और क्या लग सकता है? तो थोड़ा समझिए, योर पेरेंट्स आर ग्रेटली कंसर्न्ड अबाउट योर हेल्थ, तुम्हारे जो माता पिता है तुम्हारे हेल्थ के बारे में चिंतित हो रहे थे या चिंतित थे। वरीड होता है इसके जैसा चिंतित होना। रिलीव्ड मतलब चिंता मुक्त, चिंता मुक्त होता है इसका मतलब, ठीक है। इसका भी मतलब क्या होता है? चिंतित। बड़ा दिक्कत, चिंतित। हैप्पी मतलब खुश होना, तो खुश होंगे क्या? प्लीज्ड मतलब एक तरीके से ये भी खुश होना, प्रसन्न होना टाइप का है ना। आई एम नॉट हियर टू प्लीज यू, मैं आप लोगों को यहाँ खुश करने के लिए नहीं हूं। तो यहाँ पे क्या होता है इसका आंसर? वरीड। ठीक है, तो एक ये पैटर्न होता है, इसका बता दो। इन समर सीजन द वेजिटेबल्स आर फ्रेश फॉर 2 or 3 days बट दे गेट डैश आफ्टर दैट। स्टील, स्टील, स्टोल, स्टेल। पक्का? ये स्टील का मतलब क्या होता है? चोरी करना, ये क्या है? क्रिया है। इस स्टील का मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? एक्चुअली इस्पात, स्टील प्लांट वाला ना। ये स्टेल का मतलब होता है सड़ना गलना, और ये स्टोल का मतलब होता है इसका सेकेंड फॉर्म, इसका भी मतलब क्या होता है? चोरी करना, चोरी होना। इसके बारे में जान लो थोड़ा सा। एक होता है स्टील, एक होता है स्टोल, एक होता है स्टोलन। ये एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है? चोरी करना। तो यहाँ पे आप फिर से क्वेश्चन पढ़िए, इन समर सीजन, गर्मियों के दिनों में, वेजिटेबल्स आर फ्रेश फॉर 2 or 3 days, सब्जियां 2-3 दिन के लिए ताजी रहती हैं। बट दे गेट, उसके बाद वे हो जाती हैं क्या? चोरी, स्टील, चोरी, सड़ना। सड़ना, चोरी थोड़ी होएगा, लगा देना चोरी, और क्या। द लास्ट वन, एक यहाँ पे वर्ब चूज करिए जो कि इस ब्लैंक को बहुत अच्छे से फिल करे। द सोल्जर्स स्मार्टली डैश ड्यूरिंग द परेड। अब सोल्जर्स की बात किया है तो वो लोग क्या करते हैं? मार्च। मार्च क्या होता है? मार्च। मतलब क्या बोल सकते हैं इसको हिंदी में?
मतलब कुछ कुछ क्रम से आगे बढ़ना। वॉक मतलब चलना। हॉबल मतलब लड़खड़ाना टाइप सा बोल सकते हैं, ठीक है, लंगड़ाना टाइप सा। रैन क्या है ये? दौड़ना। रन का सेकंड फॉर्म है रैन, ठीक है, रन रैन रन। मार्च, मार्च पास बोलते हैं। तो ये सब है आपका थोड़ा एमसीक्यू। चूंकि इससे ज्यादा आप लोगों को अभी दूंगी तो बना नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे पूरे नियम अभी मैंने पढ़ाए नहीं है। पास्ट में कल आएगा पास्ट परफेक्ट, ये वाला पास्ट परफेक्ट। एक सेकेंड वाला एक बहुत बढ़िया रूल बताऊंगी। फिर आएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम आएगा कल, फ्यूचर का आएगा, फ्यूचर का हटा दी शायद। फिर उसके बाद देंगे कुछ क्वेश्चंस और फिर हो जाएगा। तो ऑनलाइन बैच में किसी को डाउट है, कुछ दिक्कत है तो भी बता दीजिए। आज कौन कौन सा रूल पढ़ लिए हैं उसको लिख लेते हैं, ताकि हम लोग कल आए तो आगे देखें। ये दोनों तो देखे ही थे। फ्यूचर, फ्यूचर में क्या देखे थे? सिंपल। सिंपल फ्यूचर में कौन सा नियम देखे थे जिसमें क्या रहेगा? टुमारो और नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ये सब। इसके अलावा और क्या देखे थे? एक देखे थे बाय वाला, टाइमिंग के लिए, बाय संडे, बाय मंडे कब लगेगा, और इसका मतलब होता है काम आगे जाके क्या रहेगी, शुरू रहेगी। और इसमें एक फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी देखे थे ना, कंटिन्यूअस में भी बाय वाला क्वेश्चन आ जाता है। मतलब बाय, बाय के साथ अगर टाइमिंग दिखा ना तो आप उसको फ्यूचर वाला लेके चलना, ऐसा मैं बोलना चाहती हूँ। और भी बहुत सारे नियम हैं, और भी बचा है अभी फ्यूचर में नीचे, वो दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। पास्ट परफेक्ट बता है। पास्ट परफेक्ट में एक बहुत ही गजब का नियम है जो कल फ्रेश माइंड से बताऊंगी, इसलिए आज नहीं बताई हूँ। एक दिन में सब एक साथ हो जाएगा बहुत सारा। क्या है टेंस, ऐसे लगता है लेकिन समझ आ रहा है क्या है टेंस, क्या है टेंस, क्या है ऐसा लगता है, लेकिन बहुत है उसके अंदर, बहुत। तो जिन लोग को ना एकदम कंफ्यूजन कंफ्यूजन लग रहा है ना, एक बार ना फास्ट फॉरवर्ड करके आज का वीडियो देख लेना घर पे, कल सुबह फास्ट फॉरवर्ड करके एक बार देख लेना, अपने मन से नोट्स वोट्स बना लेना, और कल कोई डाउट रहेगा तो पूछना, ठीक है। और जिनको होमवर्क चेक कराना है मुझे अभी करा देना, इधर पेज वेज में लिखे होगे पेज दे देना, ठीक है। वो जो कल वाला होमवर्क था। आज का आपका होमवर्क सिर्फ यही है कि जितना अब तक किए हैं उन सभी को क्या करेंगे, आप रिवाइज करेंगे। ऑल रूल्स जितने हमने आज पढ़े हैं उनको आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। सभी रूल्स को सिर्फ आप क्या करेंगे, रिवाइज। ओके, तो ऑनलाइन बैच आप सभी क्लियरली अपना डाउट यहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। डोंट हेजिटेट, अपना डाउट यहाँ पूछा करिए, जितना संभव हो सकेगा उत्तर दूंगी, ठीक है। मिलते हैं कल। वर्ब करना है कल, वर्ब भी करना है।